दोस्तों, डिजिटल सर्विस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं मुकेश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसमें लगातार एक काफ़ी अच्छी कंपनी ने रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल अपने प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप कर रही है। और हाल ही में अभी कल की डेट में ही एक बहुत बड़े निवेशक ने इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदी है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं किस केमिकल की बात कर रहा हूँ, किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझे शेयर का नाम बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दोनों दे दूंगा। किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझसे उस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। एक हमने हाल ही में अपनी एक पेड सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें हमारी एक्यूरेसी 99.9% की रहती है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, तो वीडियो पर बने ज़रूर रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमने नैम इंडिया में 27 जनवरी को 27 जनवरी की कॉल एक दिलाई थी, 370 का कॉल दिलवाई थी, जिसका एवरेज प्राइस था ₹8.85 का। एवरेज सेल उन्होंने किया ₹11। हमारे क्लाइंट ने आज इसमें ₹3440 का प्रॉफिट गेन किया है। तो इसी तरह की प्रॉफिटेबल कॉल्स आप भी चाहो तो ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगी। व्हाट्सएप नंबर पर किसी तरह की इंक्वायरी चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए, पेड सर्विस लेना या ना लेना टोटल आप पर निर्भर करता है। अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे चैनल के अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो हम कई सारे ट्रेड अपने व्यूअर्स को देते हैं, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लोग जनरेट कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं अगर हमारे चैनल को लगातार आप वॉच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हमको। तो कई सारी ट्रेड्स हमने ऐसे दी हैं जो हम स्टॉक में प्राइस एक्शन आने से पहले हम स्टॉक को रेकमेंड करते हैं और अपने व्यूअर्स को अच्छा प्रॉफिट गेन करवा रहे हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलें, ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आपको ही सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है यसु वर्ल्ड वाइड। यसु केमिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए यसु इंडस्ट्रीज कई तरह के री इंजीनियर्ड केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अरोमा रेंज, फूड एंटीऑक्सीडेंट रेंज केमिकल्स, ल्यूब रेंज और रबर रेंज केमिकल्स, साथ ही साथ स्पेशलिटी रेंज केमिकल शामिल है। कंपनी की यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया के 50 से अधिक देशों में मौजूदगी है। वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में इसका 36% रेवेन्यू भारत से, 26% अमेरिका से, 22% यूरोप से और 16% बाकी देशों से आया। कंपनी ने हाल ही में खत्म तिमाही में वॉल्यूम, सेल्स और मुनाफे के हिसाब से अब तक का सबसे ज़्यादा तिमाही और छमाही परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जम देखने को मिली है। इसी दौरान सभी बड़े केमिकल्स की मांग बनी रही है। सिर्फ यसो ही नहीं, दीपक नाइट्राइट, एल्किलामाइन, नवीन फ्लोराइन और भी कई सारे जो केमिकल सेक्टर्स की कंपनियां हैं, उनमें एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है, जिसके कारण इनके बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चाइना के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, कई सारे केमिकल सेक्टर्स को भारत में ही बनाने के लिए अनुमति दी गई और कई सारे बेनिफिट भी इन कंपनियों को दिए गए सरकार द्वारा। तो इनकी डिमांड लगातार बनी रहेगी मार्केट के अंदर, जिसी कारण कि जो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, आशीष कचोरिया जी की बात करूं मैं, अगर विजय खेड़े जी की बात करूं या फिर डॉली खन्ना की बात करूं, कई सारे निवेशक अपने अपने रिसर्च के अनुसार कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। और हाल ही में एक बहुत बड़े निवेशक जिनकी बात मैंने करी, आशीष कचोरिया जी ने भी इस कंपनी में कल की डेट में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी उठाई है। अभी जिस तरह से रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, एडिक्टिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बनी हुई है ना, उसके कारण इसके शेयर्स में काफ़ी अच्छी खासी जम देखने को हमको मिल रही है और इसी कारण स्टॉक एक हाई वॉल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है। अब हम कर चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। लेकिन उसके पहले आपको ये आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं मिंट के ऊपर एक आर्टिकल छपा था, जिसमें आशीष कचोलिया जी ने जो है पिक्स अप स्टेक इन दिस मल्टीबैगर स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक। तो यशु इंडस्ट्रीज़ का ही ये केमिकल सेक्टर है, जिसके अंदर आशीष कचोलिया जी ने एक अच्छी खासी स्टेक उठाई है। देखिए, जब भी कोई बड़ा निवेशक किसी भी छोटी कंपनी में निवेश करता है, तो उसके
पास कई सारे सोर्सेज होते हैं जो हमारे और आपके पास छोटे निवेशक के पास नहीं होते हैं। अब अगर ये इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उस कंपनी में आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न की, एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि आप लोग बड़े इन्वेस्टर को फॉलो मत करिए। देखिए, बिल्कुल सही का बात है, आप उनको फॉलो मत करिए, फॉलो ज़रूर करिए, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से ही उसमें निवेश करिए। अब इनका रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने बड़ा निवेश किया है, तो अपने पैसों को वो आग में डालने वाला काम नहीं करेंगे। उनको ज़रूर कोई ना कोई उनके पास अंदर के सोर्सेज़ होंगे, डायरेक्ट वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, या और भी कई अन्य सारे सोर्सेज़ इनके पास होते हैं, जिसके थ्रू ये कई सारी वो न्यूज़ जो हम और आप जैसे रिटेल निवेशक नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, ये बड़े निवेशक जान पाते हैं अंदर की सारी चीज़ें, कंपनी में क्या क्या मैनेजमेंट के द्वारा आने वाले समय में डिसीजन लेने बाकी होते हैं, क्या क्या डिसीजन कंपनी ले सकती है, क्या क्या फ्यूचर में प्रॉस्पेक्टिव है कंपनी के लिए, क्या क्या टारगेट वो अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होती हैं। क्या क्या डिमांड आने वाली फ्यूचर में इन कंपनी को लेकर के, हर तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियाँ इन सभी के पास होती हैं। इसी कारण वो इन कंपनियों में इतने बड़ा निवेश करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। देखिए, मार्केट कैप 1732 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 1520, स्टॉक का पीई 43 का है, बुक वैल्यू 90 की है, डिविडेंड यील्ड 0.03, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.5, फेस वैल्यू 10 रुपये की, यानी कि कभी भी कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करके आपको रिवार्ड दे सकती है। अगर हम एक साल का डेटा देखें तो कंपनी 50 डीएमआ के ऊपर ट्रेड कर रही है और आज ही इसने 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। बात करें प्रॉस की, तो कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में जो है एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रही है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 3 साल का 28.43% कर रहा है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 16 गुना ज़्यादा जो है अपनी बुक वैल्यूज पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंपनी एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया, केमिकल्स में बढ़ती डिमांड के कारण इन स्टॉक सिर्फ इसी के अंदर नहीं, जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो अतुल केमिकल हो, नवीन फ्लोरीन हो, या दीपक नाइट्राइट या अल्किल एमाइन, इन सभी के प्राइस जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ये सब कंपनीज। तो इनके पीयर्स की बात करें तो पीडीलाइट, एसआरएफ, आरती, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, क्लीन साइंस, टाटा केमिकल, यसू जैसे दिग्गज जो हैं इनके पीयर्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पीई की, तो पीडीलाइट का पीई आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा आप, ये एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा, ये देखिए 102, एसआरएफ का 50.66, आरती का 62, दीपक का 33, गुजरात का यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्लीन साइंस का 135, टाटा केमिकल का 35, यशु का 43। यानी टाटा केमिकल के बाद एक ये काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी के स्टैंड अलोन फिगर्स की बात करें तो वैल्यू करोड़ में है। तो 2017 में कंपनी की सेल्स 195 करोड़ की थी, जो मार्च 2018 में 250, मार्च 2019 में 340, मार्च 2020 में कोरोना क्राइसिस सबको पता है सेल्स डाउन हुई थी, 227 की है, मार्च 2021 में 359, और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 466 करोड़ की सेल हमें देखने को मिली है। एक्सपेंस ने कंपनी ने काफ़ी मैनेज किए हैं, 174 करोड़ का एक्सपेंस 2017 में कंपनी के पास था, जो बढ़ करके 397 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 11 से लेकर के 15% का, यानी कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी हम देखने को मिल रही है। अब बात आती है नेट प्रॉफिट की, तो 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रुपीज़ का था, जो बढ़ करके 40 करोड़ रुपीज़ का हो गया है, और इसकी ईपीएस में भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, 0.37% से लेकर के अभी जो कंपनी का ईपीएस जनरेट कर रही है वो 36.80% का ईपीएस जनरेट कर रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बनता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स का 13%, टीटीएम 50% अबव, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स का डेटा 39% का है, काफ़ी अच्छी बात है। टीटीएम 210 का बहुत बेहतर है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर्स का 128, 1 ईयर्स का 850, मतलब हर एक पैमाने में कंपनी जो है
काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। शेयर कैपिटल की बात करें तो 2019 में 11 का था, अभी भी 11 का ही बरकरार रखा है। रिजर्व अगर हम देखें तो 2017 में कंपनी के पास जो रिजर्व थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 करोड़ 23, 35, 47 और अभी का बढ़ कर हो गया है 92, यानी कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स की। तो रिजर्व के साथ साथ कंपनी ने अपने एसेट्स को भी बढ़ाया है। 178 एसेट्स जो थे इनके 2017 में, वो बढ़कर 351 के हो चुके हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। वहीं हम बात करें कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की, तो यहाँ थोड़ा सा निराश आप हो सकते हैं, लेकिन बात देनी तो ध्यान देने वाली बात है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग 74% की देखने को मिल रही थी हमको, जून 2018 में 72 की थी। फिर उन्होंने क्वार्टर में सितंबर 2018 के क्वार्टर में बढ़ाया तो 74% की कर ली थी और अभी घटा कर उन्होंने फिर से 70.84% की कर ली है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण कंपनी के कई सारे एक्सपेंशन हो सकते हैं, जिसके कारण उनको पैसे की ज़रूरत हो सकती है। तो मार्केट से ना उठा करके वो अपने शेयर्स को सेल करके मार्केट से पैसा उन्होंने लिया होगा। तो अभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 70% से अधिक के शेयर्स जो है प्रमोटर ऑन करते हैं। एफआईआईज के पास 0.24 और पब्लिक के पास 28.92% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो एक मजबूत फंडामेंटल कंपनी है। आप करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिवार्ड दे सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हो तो कृपया निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आप चाहो, आपका जो व्यू होना चाहिए स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। अभी का जो अगर आपका स्टॉक को बाय कर चल रहे हैं, तो अभी कम से कम आप इस स्टॉक को 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर चलिएगा। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1520 रुपए का। तो इस रेट पर आप बाय करिए लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करता हूँ बेहतर रिटर्न मिलेंगे आपको, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डिजिटल सर्विस चैनल सदैव आपके साथ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।